हेलो साथियों, कैसे हो सभी। सभी को एमएस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए हम रस के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। रस क्या होता है, रस कैसे हम पहचान करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, रस का अर्थ क्या होता है या रस की हम परिभाषा किसे कहते हैं या रस किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे। तो किसी वाक्य को सुनकर जो भी इसमें लिखा है वो बात अलग है, मगर हम अपने हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। कहने का मतलब किसी को सुनकर वाक्य को सुनकर या पढ़कर, किसी दृश्य को या पढ़ के या दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कोई चीज़ हम लिख के या पढ़ कर या देख कर जो हमारे हृदय में अनुभूति एक उत्पन्न होती है या कुछ भी होता है, जो देखकर हमें अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो हमारी स्क्रीन पर लिखी हुई परिभाषा है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, मतलब प्रसन्नित होना। काव्य को, अब इसकी परिभाषा से देखते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। बात समझ में आया आई को। जो काव्य में हम जो पढ़ते लिखते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं, जो भी हमारे हृदय में जो एक आनंद की या खुशी की लहर उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस का संबंध श्रद्धा से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बढ़ता है, जो बहता है, अर्थात जो भाव के रूप में हृदय में बहता है, उसी को रस कहते हैं। कहने का मतलब है, समझ में, जो व्यक्ति या हम हृदय में जो भी अनुभूति या आनंद, प्रसन्नित या हम खुशी जितना हम होता है, भाव जितना हमारा मतलब हृदय में जो खुशी उत्पन्न होती है या किसी के प्रति, किसी को हृदय में जो भी है, उसी को हम भाव के रूप में, जो भी हम भाव के रूप में खुशी प्रकट करते हैं, खुशी मनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस काव्य, एक मिनट, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। आगे रस का संबंध हम समझ चुके हैं। अब आते हैं रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रकार के। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक नवारस शांत रस को नहीं माना गया है। जिसमें नवारस जो है हमारा क्या है, शांत रस है, उसे क्या है, नहीं माना गया है। रस कितने प्रकार के, रस की परिभाषा हम अपने हिसाब से आपको किताबी भाषा में सारे प्रकार से बताने का प्रयास किया है। और रस कितने प्रकार के हैं वो भी हम बता रहे हैं कि रस प्रकार 9 प्रकार के हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। भरत मुनि के अनुसार अगर क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर में या एग्जाम में आता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बस यही बताना होगा कि ये 8 प्रकार के होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं तो रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर भरत मुनि से के साथ ना पहुँचे तो आपको 9 ही प्रकार के आपको क्या होगा, बताना पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। और एक और बात और आ रही है यहाँ पर। सूरदास के अनुसार रस 11 माने गए हैं। कितने, 11 माने। एक हमारा जो 10वां है वात्सल्य, और 11वां और भक्ति रस। अगर अभी भी थोड़ी सी परेशानी आ गई, अगर पेपर में आ जाता है कि सूरदास के अनुसार रस कितने प्रकार के होते, तो आप सभी को बताना होगा कि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी हमारी, 11 होती है। उनमें से 10वां हमारा आपको बताया और 11वां भी आपको बताने का प्रयास किया। आगे देखते हैं।
अब जिससे हमारे कुछ होते हैं कि रस के बारे में हमने आपको बताया। अभी करुण रस, वीर रस, भक्ति रस, वात्सल रस, तो इनकी भी डिफिनेशन हम बताने का प्रयास करेंगे। मतलब करुण रस क्यों, करुण का जिसे हम थोड़ा और बताने का प्रयास, जैसे संयोग और वियोग। जैसे श्रृंगार रस का वियोग होता है हमारा रति और प्रेम होता है, और हास्य रस का हास्य होता है, और करुण रस का शोक होता है, और वीर रस का उत्साह होता है, और रौद्र रस का क्रोध होता है, और भयानक रस का भय ही होता है, और विभत्स रस का घृणा या जुगुस्सा होता है, और अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, और शांत रस का निर्वेद होता है, निर्वेद या वैराग्य होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया सभी को। तो बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम ये स्क्रीन जो लिया है इसमें भाषा के उदाहरण दिया, अभी आगे और हम जानेंगे, देखेंगे, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे रस के अंग आ जाते हैं, स्थायी भाव, विभाव और अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव वह भाव है जो स्थायी हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान इनकी संख्या है हमारी 11। स्थायी भावों की वर्तमान संख्या क्या है? 11 है। अब जैसे हमने अभी थोड़ा सा संयोग और वियोग के बारे में आपको बताया, रस और उसका स्थायी भाव जानने का प्रयास करेंगे। जैसे रस है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य का मतलब हास्य होता है, करुण का शोक होता है, और रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय और डर। अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। अद्भुत का आश्चर्य होता है, विभत्स का जुगुस्सा या घृणा होता है, और शांत का निर्वेद और वैराग्य होगा। वात्सल का वात्सल्यता होता है, भक्ति का भौगत विषय अनुराग होता है, वीर का उत्साह होता है, वीर का ये होता है। आगे चलते हैं, आ जाते हैं अब विभाव के बारे में थोड़ा सा जान। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। एक बार और पढ़ने का थोड़ा प्रयास करें आप बताने का। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम और दूसरा व्यक्ति, उसके अंदर एक भाव प्रकट करना हृदय में किसी बात को लेकर, है ना, कुछ भी एक प्रसन्नता या कुछ भी एक भाव उसके अंदर जगाना विभाव कहलाता है। अर्थात भाव को पैदा करने वाला। जैसे हम मान लेते हैं और आप हैं ना, बात कर रहे हैं, या आपने हमारे अंदर कोई बात ऐसी बोली जिससे हमारे अंदर एक भाव प्रकट हो गया उसके अंदर, उस बात से लेकर कि हमें ये करना, वो करना, ये करना, हमें पढ़ना है, लिखना, जो भी एक भाव उत्पन्न, या खुशी का कुछ भी हो ना। अवलंबन विभाव के बारे में, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, अवलंबन विभाव कहलाता है। जैसे फिल्म में हीरो और हीरोइन लाइन। अवलंबन विभाव जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, जिसका हम ये अपना कहने का मतलब है, जिसका हम सहारा पाकर एक स्थायी भाव जो हमारे जग रहे हैं, जो भाव हमारे अभी हम विभाव में बताया, जो भाव प्रकट हो रहा है वो दूसरे के माध्यम से हो रहा है ना, तो उसे हम आलम्बन कहते हैं। मतलब जिसका सहारा, जिस व्यक्ति से हम सहारा पा के हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम आलम्बन कहते हैं। जैसे आपका फिल्म में हीरो और हीरोइन। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है, अर्थात भाव को बढ़ावा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। आलम्बन हो गया, उद्दीपन हो गया। जैसे प्रकट, सुहावना और वातावरण, चांदनी रात, कोकिल, पूजन, एकांत स्थल, उद्यान। अब अनुभव के बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे कि अनुभव को व्यक्त करने वाले शारीरिक हरकतें, अर्थात शरीर की हरकतें, इनकी संख्या, अनुभवों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। जैसे स्तंभ, श्वेत, रोमान, कम, स्वर, भंग आदि ना। स्तंभ मतलब खंभा। संचारी भाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे।
भाव ज़्यादा देर तक ना रहे, अर्थात क्षणिक थोड़ी देर के लिए भाव एक थोड़ी सी है ना, इनकी कुल संख्या हमारी कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? तो हमने संचारी भाव के बारे में, इनकी कुल संख्या 33 है। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोग, उत्सुकता आदि। अब आते हैं थोड़ा सा हम जानने का उदाहरण के माध्यम से पहचानेंगे। संचारी भाव भी हमने इनको बताया। संचारी भाव श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। राइट। अब हम थोड़ा बताएंगे। आते हैं पहला हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, किसी पुल या थरथरता हूँ। ये श्रृंगार रस का हमारा एक उदाहरण, ठीक है ना। श्रृंगार रस का है ये उदाहरण। उद्दीपन विभाव हो गया, संचारी भाव हो गया हमारा, श्रृंगार स्थायी भाव, प्रियति प्रेम संयोग के भेद संयोग रस संयोग, श्रृंगार रस हो गया। वीर रस, मतलब कहने के जानते क्या है इसमें? श्रृंगार रस मतलब प्रेम के बारे में बताया जाएगा, आपको प्रेम एक दूसरे से रिलेटेड किया जाएगा, वहाँ पर हमारा क्या होगा? श्रृंगार रस। वीर रस, वीर मतलब आपकी वीरता, आपकी क्या पहचान, जैसे खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी की वह रानी थी। मतलब ये उदाहरण आपको देकर भी आ सकता है पेपर में कि मतलब जहाँ पर वीर रस होगा, हमने अभी आपको उनके संयोग और वियोग के बारे में, रस और विभव उनके वियोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा बताई पीछे कि मतलब श्रृंगार रस का क्या होता है, अस्थाई भाव, उनका स्थायी भाव का। तो वैसे हम वीर रस का भी जैसे हमने बताया, वीर रस का आपका होता है, आपका मतलब कहने का उत्साह, मतलब वीर रस का आपका स्थायी भाव जो होता है मतलब उत्साह होता है। तो खूब लड़ी मर्दानी में झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मतलब वीरों की, है ना। तो ऐसा ही मतलब आपको उदाहरण हम दे रहे हैं। और करुण रस में हमने आपको बताया जहाँ पर आपको दुख होगा, शोक होगा, वहाँ पर करुण रस। जैसे एक उदाहरण है, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, कुर हाथी ने अभी उसे जलाया था। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा शोक की बात बताई जा रही है। ये मेरे वतन के लोगों को जहाँ आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी याद करो। मतलब शहीदों को हमें याद करना पड़ेगा, नहीं समझे? तो ऐसे ही हम करुण रस को पहचानेंगे। करुण रस के बाद आता है हास्य रस आ जाता है। हास्य रस का मतलब हास्य होता है हानि। हाथी जैसी देह है, गेड़ी जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये हास्य रस के बारे में बताया गया इसमें। और रौद्र मतलब क्या होता है? भयानक, क्रोध आ जाना। क्रोध आना मतलब किसी को खून उसका उबल रहा था, मनुष्य ने दैत्य ने बदल रहा था, मतलब खून उबल रहा था, मतलब हमें क्रोध आ रहा था, कहने का मतलब। उसके बाद आ जाते हैं भयानक रस में। भयानक का भय ही होता है, डरना, कहने का मतलब। सुनसान सड़क पर हम जैसे जा रहे हैं रात में, मान लो तो रात बहुत बड़ी है ना, सुनसान अकेले संसार है, पूरा सुनसान लग रहा है, तो हमें क्या लग रहा है? डर लग रहा है। वैसी बातें आएंगी तो वहाँ पर क्या होगा? भयानक रस होगा। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी मोर भोर। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर डर से संबंधित होगा। और आगे आते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का जैसे घृणा कोई चीज़ उत्पन्न होती है, गिर्द और चील मंडरा रहे हैं, मतलब चील और मंडरा के मतलब मांस वांस कुछ खा रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक घृणा उत्पन्न है, छी छी छी, वो ऐसा घृणा उत्पन्न होना हृदय में, तो वैसा विभत्स रस में आ जाएगा। और उसके बाद अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत मतलब आश्चर्य हो जाना। मछली चल के ज़मीन पर आई, ये एक आश्चर्य है, यार ये तो मछली पानी में रहती है ना, इसका चम्बो देखना ना, आश्चर्य हो जाना, अरे ये कैसे होगा, मतलब एक आश्चर्य कोई बात है ना। आते हैं शांत रस। शांत रस निर्वेद और वैराग होता है इसमें, इसका स्थायी भाव। पीछे क्यों जा रहे भैया, आगे आ जाओ, चलो ना। अरे क्या हो गया यार, ये नेट की माध्य। शांत रस
ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से टले। निर्वेद और वैराग्य के बारे में इसमें आपको बताने का हमने प्रयास किया है। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा भक्ति रस, जहाँ पर भक्ति के बारे में कुछ रिलेटेड उदाहरण दिया हो वहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। आई होप बस हम इतना ही आपको बताया, इसमें कुछ जानकारी आपको रस के बारे में दे रहा है और उनका ही, और यहाँ पर थोड़ा सा जो बताया स्थायी भाव उनके इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को वही जानना है। स्थायी भाव अगर जान गए ना कि मतलब श्रृंगार रस का क्या व्यवहार है, तो प्रेम के बारे में बताना, ठीक। हास्य मैंने बताया, हानि के बारे में, करुण जहाँ शोक और मतलब दुख हो वहाँ पर शोक होता है। वीर रस जहाँ पर वीरों का मतलब उत्साह हो, लड़ाई हो, मतलब वीरों से संबंधित होता है। और रौद्र में क्रोध होना, रौद्र का मतलब क्रोध होना। भयानक का मतलब भय लग रहा है, भय से याद करेंगे इसे हम। विभत्स का घृणा से, अद्भुत से आश्चर्य करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम उदाहरण पढ़ के हम जानने का हम प्रयास किया है। इस उदाहरण में बस इतना ही साथियों, आई होप समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ आपको अलंकार लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।